उन दोनों के पास ही आ गया जहाँ एलिस ने उसे बताया कि आज मैगी सीढ़ियों से गिर गई थी। जो सुनकर वो फौरन मैगी को देखने के लिए भागा। निक को परेशान देखकर मैगी उससे कहती है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, एलिस मुझे उठाकर ऊपर ले आई थी, बिजली की टूटने की वजह से बस मैं गिर गई थी। और ये सुनकर उसे शक हुआ कि जरूर ये सब एलिस का ही किया हुआ है। इससे पहले कि वो एलिस से कुछ पूछता था पर उसका वही दोस्त आ जाता है जिसने उसकी कंपनी के रोबोट्स को तोड़ा था। वो आकर निक को बताता है कि पुलिस को मेरे बारे में पता चल गया है और मुझे लगता है कि मेरे बारे में तुमने ही पुलिस को बताया है। हालांकि ऐसा नहीं था और इस गुस्से में वो यहाँ पर निक को मारने लगा। इससे पहले वो निक को चाकू मारकर उसकी जिंदगी खत्म कर देता। ठीक वक्त पर एलिस बाहर आकर उस आदमी से निक को बचा लेती है, उसका हाथ पकड़कर मोड़ते हुए। और फिर एलिस ने उस आदमी को उठाकर घर से बाहर भी फेंक दिया था। खैर अब निक और एलिस घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ निक एलिस से कहता है, तुम्हें इंसानों को इस तरह नहीं मारना चाहिए था। अब जवाब में एलिस कहती है, मुझे प्रोग्राम किया गया है अपने ऑनर की हिफाजत करने के लिए, वो आपको मारा था और मैंने आपको बचाने के लिए बस उसे मारा है। यही बात हुई बातों में निक मैगी का भी जिक्र कर देता है और एलिस निक से कहती है कि मैगी के मरने के बाद मैं मैगी की भी जगह ले लूंगी। और ये सुनकर निक गुस्से से ही आग बगोला हो गया और उसने बोला, मैगी की जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। सुना तुमने? असल में एलिस के दिमाग में ये बात मैगी ने खुद ही डाली थी जब वो हॉस्पिटल में थी, लेकिन अब तो मैगी ठीक होकर घर आ गई थी। उससे मैं जब निक वहां से जाने वाला था तब एलिस ने उससे कहा, देखना मैं तुम्हें पा ही लूंगी और मैं तुम्हें अपना करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। कि कहकर वो घर से बाहर ही निकल गई और हमने देखा कि वो उसी आदमी की घर आई थी जिसने अभी निक के ऊपर हमला किया था। एलिस, इस आदमी से कहती है, उन्हें निक पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुम जानते हो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। उसकी धमकी सुनकर इस आदमी को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि सामने उसके इससे ज्यादा ताकतवर रोबोट है जो उसका हाथ पकड़ के उसके गन वाले हाथ को ऊपर कर देती है। उसके बाद एलिस ने उससे गन छीनकर उसी के ऊपर थान दी। इससे पहले कि वो इस आदमी को मार देती, इस आदमी की भी रोबोट आकर एलिस से इस आदमी को बचाने की कोशिश तो करती है लेकिन नाकाम रह जाती है, क्योंकि बिना वक्त जाए के एलिस ने पहले इस रोबोट को शूट किया और फिर इस आदमी को शूट करके मार डाला। यहाँ हम अगली सुबह देखते हैं कि निक अपने बॉस के पास आया था रिक्वेस्ट करने के लिए कि उसके दोस्त ने गलती तो की है लेकिन अगर उसे माफ कर दिया जाए पुलिस में अरेस्ट करवाने की बजाय तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन एक शौक की खबर उसे अपने बॉस से ये पता चली कि रात ही उसके दोस्त का मर्डर हो गया है और ये सुनते ही वो समझ गया कि ये काम जरूर एलिस का ही है। घर पर हम देखते हैं कि एलिस मैगी के वॉशरूम में आ गई जहाँ मैगी नहा रही थी। वो आजकल मैगी से जेलस होने लगी थी क्योंकि एलिस के अंदर निक के लिए फीलिंग्स पैदा होने लगती थी। वो यहाँ मैगी को छुड़ाने के लिए उससे कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड मेरे पास आ चुका है और मैं तुम्हें उससे ज्यादा खुश रख सकती हूँ। ये सुनकर मैगी को भी गुस्सा आ गया और मैगी उस पर चिल्लाने लगी। अब एलिस जवाब में कहती है, चिल्लाओ वजह हो तो निक से बात पूछ सकती हो। मैगी भी अब गुस्से में निक का इंतजार करने लगी। जैसे ही निक घर आया तो उसने निक से सच्चाई पूछा कि उसके और एलिस के दरमियान में क्या हुआ था। यहाँ निक झूठ बोल सकता था लेकिन वो झूठ नहीं बोलता और सब सच बता देता है। सच्चाई सुनकर मैगी को तो गुस्सा आना ही था, वो भी गुस्सा ही कर रही थी कि पीछे से एलिस इन्हें देखते हुए ही इनके कमरे में चली गई जहाँ पर मैगी और निक का छोटा सा बेटा था। वो निक के बेटे को उठाकर बाथ टब के पास ले जाती है और उसने पानी भरना शुरू कर देती है। एलिस को ऐसा करते आशा देख चुकी थी जो फौरन निक और मैगी को ये बात बता देती है कि एलिस उसकी छोटी सी बेटी को पानी में डुबा रही है। उसे बचाने के लिए होना निक और मैगी बाथरूम के पास आते हैं तो देखते हैं कि बाथरूम का दरवाजा नॉक था। ये देखते हुए बिना वक्त जाया किए निक ने ये दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। जब तक दरवाजा टूटने में टाइम लग रहा था मैगी खिड़की से उतरकर छत से होते हुए अपने वॉशरूम की विंडो से वॉशरूम में पहुंची। मैगी को यहाँ तक देखकर एलिस गुस्से में मैगी के ऊपर हमला कर देती है, उसको गले से पकड़ते हुए दीवार से लगाकर ऊंचा उठा देते हैं। इससे पहले कि मैगी मर जाती ठीक वक्त पर निक भी वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आकर एक लैंप को एलिस के चेहरे पर मारते हुए उसे मैगी से दूर कर दिया है। निक को ऐसा करते देख एलिस को गुस्सा आया था। जिस लैंप से निक ने एलिस पर हमला किया था मैगी बड़ी चालाकी से इसका स्विच ऑन कर देती है जिससे एलिस को बहुत ज्यादा बिजली के झटके लगते हैं और उसकी सारी प्रोग्रामिंग फेल हो जाती है, यानी वो रोबोट खराब हो जाता है, इंसानों की जुबान में वो मर जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिस की कंपनी वाले आकर एलिस को यहाँ से ले गए थे। मैगी भी निक पर बहुत ज्यादा गुस्सा की इसीलिए वो भी पुलिस के साथ यहाँ से चली गई। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जब कंपनी वाले एलिस को ठीक कर रहे थे यानी रिपेयर कर रहे थे तो एकदम से उसके हाथों में मूवमेंट हुई और उसकी ये मूवमेंट इतनी खतरनाक थी कि वहाँ के सारे सिस्टम मैनिपुलेट होने लगे, यानी एलिस ने इस पूरे जगह के सिस्टम को हैक कर लिया था। और फिर वो एक रोबोट की प्रोग्रामिंग को हैक करते हुए उसे ऑर्डर देती है साइंटिस्ट को मारने का। सबसे पहले वो रोबोट साइंटिस्ट को मार देती है
जिसके बाद एलिस के कमांड देने पर यहाँ मौजूद रोबोट्स इस कंपनी के लोगों को मारने लगे थे। दिखाया जाता है कि परेशान ने एक बार में बैठा हुआ था, तभी उसके पास एलिस आ गई और यहाँ पर अपना लव कन्फेस करने आई थी, उससे प्यार का इजहार करने आई थी। लेकिन निक को ये सब बुरा लग रहा था। वो उठकर यहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी एलिस ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया कि उसे दर्द होने लगा। निक भी समझ गया था कि वो अब यहाँ से इस तरह नहीं जा सकता, उसे एलिस को मैनिपुलेट करना होगा। इसीलिए वो एलिस से पहले प्यार का नाटक करने लगता है और फिर उसके मुंह पर नजर आने वाली वायर्स को बाहर खींचकर उसे धोखा देते हुए वहां से चला जाता है। वायर्स से खींचने की वजह से एलिस वहां बेहोश हो गई थी, या कह लें कि एलिस बंद हो गई थी। सीम डेड होकर हमें मैगी को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में थी। जाहिर सी बात है उसका बेटा वहां पर एडमिट था। अब जिस हॉस्पिटल में वो थी उसी हॉस्पिटल में आ जाती है एलिस। हॉस्पिटल की कंप्यूटर को हैक करके वो मैगी की बेटी का रूम नंबर पता करने लगती है, और जब नर्स आकर उसे ये काम करने से रोकती है तो एलिस नर्स का भी गला घोटकर उसे मार देती है। उसे मैगी के बेटे का कमरा पता चल गया था। जब तक उस कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि मैगी अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा चुके हैं। इधर दिखाया जाता है कि निक कॉन्टिन्यूसली मैगी को कॉल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैगी का फोन तो हॉस्पिटल के बेंच पर ही रह गया। मैगी का पीछा करते हुए वो पार्किंग लॉट में आ गई, जहाँ मैगी अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाई यहाँ से जाने ही वाली थी। लेकिन तभी एलिस उसके सामने आ गई। एलिस गाड़ी के अंदर ही हाथ डालकर मैगी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ठीक वक्त पर निक वहां अपनी गाड़ी लाकर अपनी गाड़ी से जोर से एलिस को टक्कर मार देता है, जिससे फिलहाल के लिए मैगी से तो एलिस दूर हो गई, लेकिन निक की कार का बुरा एक्सीडेंट हुआ और उसे खुद भी बुरी तरह चोट आई। उसे देखने के लिए मैगी फौरन अपनी कार से निकली। उसे जाकर निक को भी कार से निकाला और देखा कि निक को बहुत चोट आई थी और वो बेहोश भी हो चुका था। इससे पहले कि वो कुछ करती, एलिस दोबारा मैगी के ऊपर ही हमला कर देती है और उसे नीचे जमीन पर गिराते हुए अपनी ही बॉडी से एक लोहे की चीज निकालकर उसे स्टैब करने की कोशिश करती है। लेकिन ठीक वक्त पर निक उसके इस हमले को नाकाम बना देता है, उसे वहां से दूर फेंकते हुए। उसने एलिस को इतनी जोर से दूर फेंका था कि एलिस इस टाइम टूट गई थी और फाइनली इन लोगों की जान उससे छूट गई। निक को अब हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि मैगी और बच्चों के साथ वो बहुत खुश था, क्योंकि मैगी ने उसे माफ कर दिया था और इन लोगों की अब पहले की तरह ही हैप्पी फैमिली हो गई थी। अब फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एलिस को उसकी कंपनी में लेटा हुआ दिखाया जाता है। एकदम से कंपनी वाले लोग नोटिस करते हैं कि उनके कंप्यूटर्स खुद ब खुद चल रहे हैं, यानी किसी ने उन्हें हैक कर लिया है। उनका सिस्टम खराब हो रहा था और ऐसे सिस्टम के खराब होने की वजह से बहुत से गलत सिग्नल्स रोबोट्स तक चले गए, और ऐसा ही एक सिग्नल एलिस के पास भी जाता है और एलिस की आंखें खुल जाती हैं। अब क्या होने वाला था आगे, इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर